कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ था। इन इफ इन अ GP 64 टर्म्स द सम ऑफ ऑल टोटल टर्म्स कितनी दी हुई है 64। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स यानी कि एक साइड पे है सभी टर्म्स का समेशन इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, यानी कि उसमें जो ऑड नंबर की टर्म है यानी कि 1 3 5 अप टू 64, वो जो टर्म्स है उसका 7 टाइम दोनों क्या है इक्वल है। देन द कॉमन रेशियो यानी कि उसमें आर की वैल्यू क्या होगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो गिवन डिटेल्स है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जीपी कौन सी है। जीपी यहाँ पे कहाँ तक लेनी है 64 टर्म, यानी कि जीपी अपने को पता है शुरू होती है ए से। ए प्लस सम करना है सबका, यानी कि ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू कहां तक जाएगी ए आर रेस टू 64, नहीं कहां तक जाएगी 63। क्यों? क्योंकि ए को भी काउंट करना है, तो ए को काउंट करेंगे तो 64 टर्म्स हो गई। वो किसके इक्वल है 7th टाइम ऑफ इसमें जो ऑड नंबर की टर्म है, यानी कि ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेस टू 4। ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेस टू 4 अप टू कहां तक जाएगी ए आर रेस टू 62 तक जाएगी। ये दोनों इक्वल हमको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ एन टर्म्स है, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसकी अप्लाई होगी एस एन की फॉर्मूला अप्लाई होगी। एस एन की फॉर्मूला है ए इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। चलिए ये फॉर्मूला इस साइड सबसे पहले अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू ए ही है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, रेशियो क्या है, r इज इक्वल टू आर ही है। ए आर बाय ए करेंगे तो ए ही मिलेगा, आर ही मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 टर्म्स है टोटल। यहाँ पे क्या होगा 7 मल्टीपल में आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 7 मल्टीपल होगा, यानी कि 7a, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगी a इज इक्वल टू 7a। इन दोनों का रेशियो r इज इक्वल टू क्या होगा ए आर स्क्वायर बाय ए। ए कैंसल, यानी कि क्या होगा आर स्क्वायर, इसका रेशियो होगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होगा, इससे टोटल थी 64, 64 से आधी, यानी कि हो जाएगी कितनी टर्म्स 32 टर्म्स। चलिए फॉर्मूला हमको पता है, वैल्यू भी पता है, तो पुट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या होगा ए की जगह पे ए, 1 - r की जगह पे r, n की जगह पे 64 अपॉन 1 - r की जगह पे r। यहाँ पे क्या है ए की जगह पे है 7a, तो 7a पुट किया। 1 - r की जगह पे है आर स्क्वायर, n की जगह पे है 32 अपॉन 1 - r की जगह पे है आर स्क्वायर। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 7a 1 - r⁻64 अपॉन 1 - r स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1² - r² यानी कि a² - b²। तो इसकी दो टर्म होगी 1 - r 1
प्लस आर। अभी ये दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या क्या कैंसल आउट होगा, 1 माइनस आर रेस टू 64, 1 माइनस आर रेस टू 64, ए कैंसल, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कैंसल। इस साइड बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बचा सिर्फ 1। यहाँ पे बचा क्या, 7/1 प्लस आर, यानी कि ये मिलेगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 7। 1 चला जाएगा सामने, यानी कि 7 - 1, तो आर इज इक्वल टू मिल जाएगा 6, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4।